नमस्कार, खबर 18 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उत्तराखंड में सियासी हलचल लगातार जोरों पर है। जिस तरह से आपने देखा कल रात की तस्वीरें, तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। 114 दिन वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लेकिन इन 114 दिनों में उनका नाता विवादों से अधिक रहा। विवादित बयान उन्होंने बहुत दिए, चाहे वो फटी जीन्स को लेकर हो, या फिर 20 बच्चों को लेकर हो, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से हो, या फिर कुंभ के मेले में कोरोना को लेकर हो। इन सभी बयानों को लेकर हमेशा वो विवादों के घेरे में तो रहे, लेकिन चुनाव बेहद करीब है उत्तराखंड में, और उसके पहले इस तरह की सियासी हलचल बहुत कुछ कहती है। अगर बात करें तो 7 सालों की, पिछले 7 सालों में लगभग कई बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, और लेकिन अब अगला नाम कौन होगा जिस पर चर्चाएं जोरों पर है, वही बताने के लिए आज के दिन कवरेज 18 आपके सामने है। स्वप्निल श्रीवास्तव, कवरेज 18 के कंसल्टिंग एडिटर, जो हमारे साथ हैं इस समय। स्वप्निल, पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चाएं भी कर रहे थे। कुछ दिन पहले आपने इस बात का जिक्र भी किया था कि सागर देखना, कुछ दिन के बाद एक बड़ा उलटफेर होगा, तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देंगे। कल रात हमारी खबर पर मुहर भी लगी, आपकी खबर पक्की भी हो निकली, लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके ऊपर कैसी जिम्मेदारियां होंगी, एक पूरे घटनाक्रम पर एक नज़र। देखिए सागर, पहले तो हम 2 भागों में बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जानी तय क्यों थी। तो इस बात को अगर समझना हो तो हमें समझना पड़ेगा संवैधानिक पेज क्या था। 164 क्लॉज 4 का पेज था, वो हमने बात रखी थी। 151 का पेज था। ममता बनर्जी की सीट अटकी थी, वो भी एक पेज था। और बड़ा हास्यास्पद है कि मदन कौशिक, जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के, उनका बयान आया कि भैया यूपी जो चुनाव आयोग है वो तो उपचुनाव करा सकता था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं करा था। सच्चाई ये है कि 1 साल से कम का समय बचा है, उपचुनाव हो ही नहीं सकते थे। और ऐसी स्थिति में जब उपचुनाव हो ही नहीं सकते थे तो मुख्यमंत्री तो आपको बदलना ही था, और कोई ऑप्शन नहीं था इनके पास। दूसरा, आपने कहा कि अगला चेहरा कौन होगा। 3 नामों पे चर्चा चल रही थी। पुष्कर सिंह धामी जो है, उनका नाम फाइनल हो चुका है, ये खबर आ चुकी है। अब तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के अगले चेहरे हैं, पुष्कर सिंह धामी क्यों, कोई और नेता क्यों नहीं? कि जो मैंने देखा, मुझे जहां तक लगा कि एक ऐसे नेता हैं वो जिनका विवादों से नाता कम रहा, आरएसएस में उनकी अच्छी पकड़ है, महाराष्ट्र के राज्यपाल से उनकी करीबियां हैं। वजह यही या फिर कुछ और? नहीं, वजह इसके पीछे बहुत मजेदार सी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग इस पे भरोसा करें, कुछ लोग ना करें। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बहुत सारे नेताओं से अपने बात करी है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत का जो कार्यकाल रहा है, और इस पिछले पूरे अब तक के जो कार्यकाल रहे हैं 5 साल में, अब तो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो उसमें जो इनकी लापरवाहियां रही, जो कोरोना, तीरथ सिंह रावत आए तो कोरोना टाइम में भी ये घोटाला हो गया वहाँ पर। विवादित बयान त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या ये रहे हों तीरथ सिंह रावत, इन दोनों ने अपने मूर्खतापूर्ण बयान दिए। एक किरकिरी सरकार की लगातार होती रही है, भाजपा सरकार की उत्तराखंड में होती रही है, जनता बिल्कुल खिलाफ खड़ी है। तो कोई भी बड़ा नेता वो इस भार को संभालने के लिए तैयार ही नहीं था। चाहे अब मैं किसका नाम लूं, अनिल बलूनी हो, वो कोई और नाम हो, वो सतपाल महाराज हो, कोई नहीं चाह रहा था कि उसके ऊपर ये भार आए कि वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनके वो फिर मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनके फिर वो चुनाव लड़े और फिर उसकी हार हो। तो जाहिर सी बात है सबने अपनी जिम्मेदारियां हटा दी। अब पुष्कर सिंह धामी जो अच्छे बच्चे होते हैं, अब वो आरएसएस से निकले हुए हैं, अच्छे बच्चे हैं भाजपा की नजर में, तो जाहिर सी बात है उनके सामने कोई और ऑप्शन नहीं था। तो ऐसी स्थिति में पुष्कर सिंह धामी से कहा गया, होता है ना एक बच्चे की, आप कह दिया टीचर ने कि भैया ये करना है, तो वो कहेगा यस सर। तो वो यस सर वाली स्थिति थी, उनको बनना ही था, वो बन गए, और क्या करे, अब ऊपर से आ गया आदेश तो बनना था, बस इतनी सी बात। अच्छा, लेकिन पिछले 20 सालों में देखा जाए तो 7 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले। 11, ये 11वें मुख्यमंत्री, ये 11वें मुख्यमंत्री, ये 11वें मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पिछले 4 महीने के अंतराल में 3 मुख्यमंत्री का बदलना है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता भी थोड़ी कंफ्यूज रहती है कि आने वाले समय में हम क्या करें विधानसभा चुनाव। ये भारतीय जनता पार्टी से गलती हो गई। मैथ बड़ा कमजोर है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप मैथ्स की बात करें तो मुझे लगता है कि इनका मैथ से दूर दूर तक कोई यारी दोस्ती है नहीं। अब ऐसी स्थिति में अगर आप इस बात को समझे तो आप इस तरीके से समझिए कि सल्ट विधानसभा का चुनाव हुआ था। अब सल्ट विधानसभा के चुनाव में अगर ये चाहते तो ये अपने इस मुख्यमंत्री को बचा सकते थे, तीरथ सिंह रावत को, लेकिन इन्होंने वहां पे इनको चुनाव नहीं लड़वाया। इन्होंने कह दिया कि भैया आप रुक जाइए, आप थम जाइए, आप कुछ दिन बाद चुनाव लड़ लीजिएगा। तीरथ सिंह रावत ने अपने सांसद की कुर्सी नहीं छोड़ी, वो लगातार अभी भी सांसद है, अब जाके वो सदन में बैठेंगे। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में जब सल्ट से चुनाव ही नहीं लड़वाया तो इन्होंने सोचा था बाद में चुनाव हो जाएगा। अब 151 कहता है कि अगर 1 साल से कम का समय बचा है तो चुनाव हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी करे क्या? दूसरा, आपने कहा 4 महीने में 3 सीएम, तो इसको समझना हो तो आप इस तरीके से समझिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत किरकिरी करा दी थी, गजब की किरकिरी। पत्रकारों के ऊपर लगातार एफआईआर पे एफआईआर,
बाकी चीज़ों में लगातार, मतलब कोई कुछ बोल रहा है, उत्तराखंड बहुगुणा का मामला हो, जो एक टीचर थी, उनके साथ जिस तरीके से बदसलूकी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करी, या उसके बाद भी अगर आप देखिएगा तो आप ये समझिएगा कि इन्होंने लगातार जनता को किनारे रखा, बिल्कुल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो वहां पे एक किरकिरी हुई थी, इतना दबाव बना भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पे कि उन्हें मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। तीरथ सिंह रावत को लेकर के आए, सोचे कि तीरथ सिंह रावत हैं, अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे, ये भी अच्छे बच्चे थे, लोगों को लगा बड़े अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। ये आए तो इन्होंने फटी जींस, ये आए तो ऑक्सीजन पे बवाल कर दिया। ये जब आते हैं मुख्यमंत्री बनके तो ये 50 और विवादित बयान दे देते हैं, बच्चों वाला बयान दे दिया, पीएम मोदी को राम बना दिया, पीएम मोदी को राम बना दिया। तो ये जो भक्ति का एक मतलब स्वर्णिम काल है मोदी जी का इस समय, ये स्वर्णिम काल है जहां इनके जितने भी, अब एक मुख्यमंत्री है जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वरना जितने मुख्यमंत्री हैं सब एकदम भक्ति में लगे हुए हैं, तल्लीन है। और एक बयान और दिया कि माँ गंगा के अंदर जो भी डुबकी लगाएगा कोरोना नहीं फैलेगा, खूब भीड़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अब वो इस हो गया ना, करा तो दिया भाई, कुंभ कराया इन्होंने और कुंभ में घोटाला करा दिया, कोरोना की जांच में करा तो दिया इन्हें जो कराना था। तो हालांकि तीरथ सिंह रावत की कुर्सी इस वजह से नहीं गई है, तीरथ सिंह रावत की कुर्सी तो संवैधानिक वजहों से गई है। भारतीय जनता पार्टी का मैथ बहुत कमजोर है, अगर मैथ सही होता तो ये कुर्सी नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने जो आला कमान के जो नेता हैं, वो अमित शाह हो, ये बाकी लोग हों, उन लोगों को मैथ का एक टीचर अपॉइंट करना चाहिए, उनसे जाकर के डेली शाम को वहां पे मैथ की शिक्षा लेनी चाहिए कि भैया कैलकुलेशन हमें समझा दो। ये बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरी मुफ्त की सलाह है। अच्छा, स्वप्निल, आपकी बातों से लग रहा है कि उत्तराखंड पर अच्छी पकड़ आप रखते हैं, लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव सभी की नज़र है, उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में किसका पलड़ आपको भारी दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है बीजेपी का जो दबदबा पहले रहा, जो मोदी मैजिक के भरोसे हमेशा बीजेपी दिखाई दी, जो 70 सीटों पर, क्या मोदी मैजिक इस बार दिखाई देगा या फिर कुछ और समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, समीकरण बहुत सारे बन रहे हैं। एक चीज समझने की जरूरत है कि वहां की जो जनता है, जैसे अभी आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो भू कानून की मांग बहुत तेजी से फैली है। बाहरी वर्सेस भीतरी की एक लड़ाई वहां चल रही है। हालांकि ये गलत है, ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, क्योंकि पूरा देश अपना है, पूरे देश के लोग अपने हैं, लेकिन वहां पर एक बाहरी वर्सेस भीतरी की लड़ाई चल रही है। और उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने उत्तराखंड लड़ करके लिया था, वो दल भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अस्तित्व में आने की तैयारी कर रहा है। तो बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो मुझे वो सरकार बनाते हुए फिलहाल नहीं दिख रही है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, किरकिरी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करा दी है, किरकिरी करा दी है तीरथ सिंह रावत ने। अब इन दोनों की किरकिरी के बाद पुष्कर सिंह धामी के जो अब 5-6 महीने 10 महीने का जो अंतर, एक 9 महीने का जो अंतर बचा है, वो 9 महीने में ये क्या करेंगे, ये भी एक कहीं ना कहीं एक असर डालेगा चुनाव पे। लेकिन कितना कुछ कर लेंगे इन 9 महीनों में, तो मुझे जो अभी की स्थिति, अगर अभी की स्थिति पे आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कांग्रेस फायदा ले जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी खेल खराब करने का काम करेगी। जो आप छवि की बात कर रहे हैं कि छवि इस दौरान खराब हुई, त्रिवेंद्र सिंह रावत से लगाया, चाहे तीरथ सिंह रावत का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन क्या पुष्कर सिंह धामी जो छवि खराब हो गई, उस छवि को कुछ समय के अंतराल में वो बना पाएंगे? फिर से लोग सोचेंगे कि हाँ, बीजेपी बेहतर काम कर सकती है। कोई बच्चा किसी नए स्कूल में जाता है सागर, तो उसे स्कूल को समझने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ तो एक पूरा राज्य है, 70 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, छोटा राज्य है, 70 विधानसभा सीटें हैं, समझने में समय लगेगा। और उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, लेकिन पेचीदगियों से भरा हुआ राज्य है, वहां पे बहुत सारी, वहां भावनात्मक पहलू बहुत हैं। तो पुष्कर सिंह धामी उन भावनात्मक पहलुओं को कितना साध पाएंगे, ये देखने लेकिन उस स्कूल का प्रधानाचार्य तो बदल गया, अगर धामी जी आ गए तो फिर स्कूल बेहतर हो सकता है। ये भी नहीं, देखिए, आप इनको प्रधानाचार्य मत कहिए, मैंने कहा ना, ये वो विद्यार्थी हैं जो यस सर कहते हैं। तो इनको कहा गया कि भैया ऐसा है, आपको जाके मॉनिटर बनना है, तो मॉनिटर हैं उस स्कूल के, मॉनिटर बना दिया गया इनको। अब मॉनिटर बनने के बाद ये मॉनिटर कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, ये देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास कर पाएंगे। लेकिन अगर हम जोड़ कर देखें उत्तराखंड प्लस यूपी, हम दोनों राज्यों में हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दबदबे की भी, इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड में बीजेपी का हाल आप बता रहे हैं, क्या यही हाल यूपी में भी हो सकता है या फिर वहां पर थोड़ी अलग होंगी चीजें? नहीं, यूपी में स्थिति और खराब लग रही है अंदर खाने की। अगर मैं बात करूं, यूपी में आप इस बात को समझिए कि यूपी में तो यही नहीं समझ में आ रहा कि सरकार किसकी चल रही है। यूपी में यही नहीं समझ में आ रहा कि योगी जी और मोदी जी के बीच का कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। यूपी में तो उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेस मोदी सरकार चल रहा है इस समय। ये लोग नहीं कहेंगे, ऑन कैमरा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, लोग कहने से बच रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। तो यूपी तो बहुत अलग है, यूपी पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे सागर। सच्चाई है यूपी का, मैं बस इतना इशारा कर दूं कि यूपी में जो कुछ भी है वो पर्दे के पीछे चल रहा है, किसी को कोई खबर नहीं है यूपी में क्या चल रहा है। कभी भी योगी सरकार कभी भी, मतलब एक बगावती तेवर तो उन्होंने दिखा दिया था। 4 दिन जाके गोरखपुर बैठ गए थे भाई, 4 दिन जाके वो गोरखपुर बैठ गए थे, लोगों को मनाना पड़ा, मना के बुलाना पड़ा, बाबा जी आ जाइए, कुर्सी संभालिए।
तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है, एक मतलब मोदी जी का आदमी जिसको मोदी जी बहुत पसंद करते हैं, कहते हैं उप मुख्यमंत्री बना दो, योगी जी मना कर देते हैं। तो ये स्थिति है। तो वहाँ पे योगी बहुत अलग स्थिति है। यूपी की अंदरूनी बहुत माहौल खराब है। यूपी में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बाद में बहुत चर्चा सारी इस पर। चीजें बाद में चर्चा करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत शशांक भी यहाँ पर हैं। शशांक, देखा जाए मौजूदा समय में जो नेताओं के बिगड़े बोल हैं उसका उन्हें बड़ा नुकसान होता है। तीरथ सिंह रावत को आप देखिए, पिछले 114 दिनों में जो उन्होंने कार्यकाल किया, 4 से 5 बार उन्होंने ऐसे विवादित बयान दिए जिसके कारण वो सुर्खियों में रहे। बॉलीवुड से लगाए कई सेलिब्रिटियों ने उन पर आलोचना की और शायद इसीलिए वो घिरते चले गए। देखिए सागर, जिस तरह से अगर तीरथ सिंह रावत की हम बात करें तो लगातार विवादों में वो नज़र आते हैं, लगातार विवादों से घिरे रहते हैं और ये एक बड़ा कारण है कि उनकी लोकप्रियता भी कम हो रही थी। लेकिन अगर उनके जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है कल देर रात, इसकी अगर बात की जाए तो ये मामला बिल्कुल अलग है, जिस पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर स्वप्निल जी ने एक खबर भी रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि क्या कारण है। और ये पहले से ही तय था कि तीरथ सिंह रावत को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उसके कारण थे कि 6 महीने का पूरा हो गया था और सदन में जाने की कोई भी राह उनके पास नज़र नहीं आ रही थी। ये एक बड़ी वजह थी जिस वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। लेकिन अगर बात करें उनके कार्यकाल की तो देखिए सागर, अभी तक 6 महीने वो रहे, ऐसी कोई भी उनकी उपलब्धि नहीं सामने आती है। हाँ, विवादों में ज़रूर वो नज़र आते हैं और विवादों में रहने की वजह से कहीं ना कहीं ये फैसला लेना भी शायद कह सकते हैं हम कि टीम बीजेपी ने सहमत समझा होगा कि अब 6 महीने हो गए हैं, इनका कोई रास्ता भी बचा नहीं है, तो चेहरा बदलना चाहिए। ये एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। तो जिस तरह से हमने आज के दिन जिक्र किया कि पुष्कर सिंह धामी अगर राज्य की कमान अगर अब संभालते हैं, अगर उनके कंधे पर अगर दारोमदार होगा तो कितना वो बेहतर काम करेंगे। उत्तराखंड की जनता जो उम्मीदें लगाए बैठी, क्या उस उम्मीदों पर वो खरे उतर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए कवरेज 18। नमस्कार।